जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रोटीन्स के विषय में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के विषय में। बच्चों ये दोनों ही हमें क्या देती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलता है बच्चों, और फैट्स से भी हमें FATS फैट्स से भी हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। बच्चों प्रोटीन्स आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर CHAPTER, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज बात करेंगे बच्चों प्रोटीन के विषय में। बच्चों हम लोग फूड क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? बिकॉज वी नीड एनर्जी। हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत है बच्चों। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कोई काम करने के लिए, चाहे वो खेलना हो, पढ़ना हो, उछलना हो, टहलना हो, जाना हो, आना हो, सारा काम या बोलना हो, तो इसमें एनर्जी लगती है बच्चों। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो FOOD, फूड से हमें क्या मिलेगी? फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अस। हम लोगों को एनर्जी देता है फूड। तो फूड में पोषक तत्व होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट। NUTRIENT, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसमें पहला था हम लोगों का बच्चों कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट्स, जो दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन। PROTEIN। कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 लेटर इन अ वर्ड प्रोटीन। एक वर्ड। प्रोटीन क्या होती है बच्चों? दे प्रोटीन्स आर, या प्रोटीन इज एसेंशियल nutrient which are protein is essential nutrient which is present in our food। कहाँ प्रेजेंट रहता है बच्चों? हमारे फूड में, हमारे भोजन में। is called प्रोटीन। प्रोटीन क्या है बच्चों? पोषक तत्व। PROTEIN, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है बच्चों वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, आवश्यक पोषक तत्व है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड। चलिए क्लियर है। प्रोटीन्स को हम डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन इज एसेंशियल। प्रोटीन इज एन essential nutrient which is present in our food। चलिए एक आवश्यक न्यूट्रिएंट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की तरह, जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए प्रोटीन्स supply the body with with materials to make new cells, to build body and to make it grow।
तो देखिए बच्चों, प्रोटीन्स जो होती है वो सप्लाई होती है हमारे बॉडी को मिलता है प्रोटीन्स विद मटीरियल्स। अब एक मटीरियल्स मतलब प्रोटीन्स जो है बच्चों अपने साथ कई सारे मटीरियल्स को भी रखता है। तो प्रोटीन्स जब अपने बॉडी में आता है तो उसके साथ कई मटीरियल्स भी आते हैं टू मेक न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाने के लिए। आपको पता होगा ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये जो है बच्चों एक सेल्स है। क्या है? एक सेल्स। इसमें कितने साइड हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6। तो देर आर 6 साइड्स इन दिस स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्यों बोलेंगे? देखिए हेक्सा का मतलब होता है बच्चों 6, ठीक है, और गोनल जो है बच्चों स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स आपके ऊपर के जो भी होंगे उसको हम लोग टर्म्स देते हैं HEX, हेक्सा, HEXA। हेक्सा का मतलब 6 बच्चों। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको सेल्स को हम लोग बोलते हैं हनीकॉम्ब। आपको मैंने बताया था ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हनीकॉम्ब। मधुमक्खी की जो छत्ता होती है बच्चों, जिसमें कि मधु या शहद रहता है, वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? हनीकॉम्ब। HONEYCOMB, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। किसका होगा स्ट्रक्चर बच्चों? गैस, कैन यू गैस? यस, सेल, जिससे आपका बॉडी बना हुआ है बच्चों। ये हमारा पूरा शरीर किससे बना है बच्चों? सेल से। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक सेल बोलेंगे। एक सेल, ये क्या है? एक सेल है। ये जो है बच्चों, ये आपका एक सेल है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये एक सेल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो देख रहे हैं इसको हम कहेंगे एक सेल। और इससे बच्चों एक सेल जायगोट से, इस एक सेल से इसको एक सेल जायगोट नाम दिए हम। और इससे हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ ब्रेन से लेकर के हमारे पूरे फेस, यानी कि हमारा जो माउथ है हमारा, फिर यहाँ अंदर में हम हार्ट देखते हैं, ठीक है, फिर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, फिर पूरा बॉडी का ये हाथ हो गया है ना, सारा पैर हो गया। मतलब हमारे बॉडी का टॉप से लेकर बॉटम तक, ऊपर से सारे नीचे तक जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब में क्या है बच्चों? सेल्स से धीरे धीरे फॉर्म हो गए हैं। तो हमारे बॉडी में ये पूरा ये जो बॉडी है बच्चों, ये जो पूरा शरीर है ये सेल से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। क्या है बच्चों? मिलियंस ऑफ सेल्स। तो एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, हनीकॉम्ब। हेक्सागोनल बोलते हैं उसको, 6 साइड्स। क्लियर है? ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए अब हमारे बॉडी में जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? बिलियंस ऑफ सेल्स। करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो, बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। या फिर इसको कहिए बिलियंस ऑफ सेल्स। अरबों सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। और उन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं सेल्स के ग्रो करने के लिए, ये सेल्स अच्छे से ग्रोथ हो इनका, है ना। सो सेल्स क्या करते हैं? सेल्स जो हैं बच्चों ग्रो करते हैं। सेल्स की नंबर नहीं इंक्रीज होती है, सेल्स ग्रो करते हैं। तो सपोज आपके बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, उनका नंबर जो है इंक्रीज नहीं, उनका क्या होता है बच्चों? मास, मतलब उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। उनका जो है ग्रोथ होता है। जैसे आप अभी बच्चे पहले थे, तो बच्चे से आप क्या हुए? धीरे धीरे बड़े हुए, तो यानी आपकी हाइट में वृद्धि हुई। आप धीरे धीरे बड़े हुए तो अब क्या हुआ? आप ग्रो किए। तो ग्रो किस वजह से किए? तो इन्हीं सेल्स के ग्रो होने की वजह से। तो बॉडी में आपका जब सेल्स ग्रो होता है बच्चों, तो आपकी हाइट, आपकी सारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो वो किसके वजह से होता है? इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स क्या करता है? नए सेल्स बनाता है। दूसरा, बॉडी को बॉडी बनाता है ना, और मेक इट ग्रो, और उस बॉडी को ग्रो करवाता है।
जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं बच्चों, वो देखते होंगे प्रोटीन्स पीते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। आपको घर में बताया जाता है अधिक से अधिक प्रोटीन्स लीजिए। तो अधिक से अधिक प्रोटीन किस लिए लीजिए? बॉडी बने, बॉडी बनाने के लिए, ग्रोथ हो, आपकी अच्छी हाइट हो, ग्रोथ के लिए, आपका अच्छा मानसिक मेंटल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ हाइट से मतलब आपकी जो ग्रोथ होगी वो पूर्ण ग्रोथ होगी, फुल डेवलपमेंट। माइंड्स, आपके ब्रेन से लेकर के सारा आपका 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, पैर, हाथ, है ना, माइंड, सारा ग्रोथ किसके वजह से होगा? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्यों चाहिए? ग्रोथ करने के लिए। चलिए, तो क्लियर है, प्रोटीन्स नए सेल्स बनाता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, बॉडी को बनाता है, बिल्ड बॉडी एंड मेक इट ग्रो, और उसको, उस बॉडी को क्या करवाता है? ग्रो करवाता है। प्रोटीन्स नए सेल्स बनाएगा, बॉडी बनाएगा और उसको ग्रो करवाएगा। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो है बच्चों इसका, हमारा बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, कई सारे सेल्स है हमारे बॉडी में। ठीक है, और उन सेल्स को ग्रो करवाने के लिए, उन सेल्स को, नए सेल्स को बनाने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। अब देखिए यहाँ, प्रोटीन्स also give materials which repair the, रिपेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? उसको ठीक करना, उसको उसकी मरम्मत, किसी भी चीज की मरम्मत करना। REPAIR, रिपेयर मतलब ठीक करना, मरम्मत करना। ठीक है, री मतलब फिर से, आप पेयर का मतलब होता है उसको ठीक करना, तो किसी चीज को दोबारा ठीक करना। विच रिपेयर द डैमेज बॉडी सेल्स, डैमेज्ड बॉडी सेल्स। कोई भी सेल्स बॉडी की जब वो डैमेज हो जाती है, कब डैमेज होती है? तो एज ड्यूरिंग, जैसा कि एज ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वुंड्स। तो बच्चों देखिएगा, आप आपको जब चोट लगती है, या फिर आपको जब जख्म होता है, घाव हो जाता है, ठीक है, चोट लगती है, कट फट जाता है कहीं स्किन पर, तो देखते होंगे वो धीरे धीरे क्या होता है? रिपेयर हो जाता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो किसके वजह से? इन्हीं प्रोटीन्स के वजह से। ठीक है, PROTINS, प्रोटीन्स की वजह से। क्योंकि बच्चों प्रोटीन्स जब हमारे बॉडी में होता है तो वो क्या करता है? वो हमें एक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स में कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो प्रोटीन्स पे जो आप इतना जानिए कि प्रोटीन्स में एक मटेरियल्स होता है, प्रोटीन्स हमें एक मटेरियल्स देता है, विच, जो कि क्या करता है? वो मटेरियल रिपेयर, उसको ठीक करता है। किसको ठीक करेगा? दोबारा, द डैमेज्ड बॉडी सेल्स, जो बॉडी सेल्स खराब हो चुके हैं, जो बॉडी सेल्स क्या हो गए हैं? डैमेज हो गए हैं। ठीक है, उनको क्या करता है? रिपेयर करता है। रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करता है? प्रोवाइड मटेरियल्स या गिव मटेरियल, और वो मटेरियल क्या करेगा? रिपेयर द डैमेज बॉडी सेल्स। तो डैमेज कब होता है सेल्स? सपोज आपको कोई चोट लगी तो वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो घाव, WOUNDS, उन्स का मतलब होता है बच्चों घाव। तो एज ड्यूरिंग, के दौरान, किसके दौरान? द हीलिंग, HEALING, हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना, हीलिंग मतलब होता है वो ठीक होना। तो क्या ठीक होना? वुंड्स, कोई भी घाव जब ठीक होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, न्यूट्रिएंट, वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स किसी भी घाव को रिपेयर करता है, किसी भी बॉडी सेल्स। अच्छा, जैसे कि आपका ये स्किन है बच्चों, सपोज ये आपके क्या हो गए बच्चों? ये हाथ है आपके। ठीक है, सपोज आप साइकिल से, है ना, आप सपोज साइकिल से गिर गए, तो साइकिल से जब आप गिरे तो यहाँ आपको चोट लग गई। ठीक है, चोट लग गई तो यहाँ से ब्लड निकला, और कुछ देर बाद ये फिर ब्लड बंद हो गया निकलना। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया? स्किन खाली हो गया, यहाँ आपको दिख रहा है। तो स्किन जब यहाँ हो गया तो यहाँ लाल लाल दिख रहा है आपको, ब्लड जैसा, और ये धीरे धीरे आप लिक्विड जैसा निकल रहा है। और वो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग क्या, ये जो हुआ आपको, ये यहाँ पे इसको हम लोग घाव कहते हैं, वुंड्स। क्या कहते हैं? वुंड्स। ठीक है, और ये वुंड्स जो है क्या करता है? धीरे धीरे हील होता है। हील का मतलब क्या है बच्चों? ठीक होता है, हील होता है।
तो अब इसको हील यानी कि इस घाव को ठीक करने में कौन सा न्यूट्रिएंट मदद करता है? प्रोटीन्स करता है, ठीक है। तो ब्लड जब निकला तो वो बंद हो गया और धीरे 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 कुछ दिनों बाद वो उस घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है जख्म। तो जख्म जब ठीक हो जाए तो कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन्स। क्लियर है? तो प्रोटीन्स रिपेयर द डैमेज बॉडी सेल्स। तो यहाँ से जो है आपका ये जो यहाँ आपका वुंड्स घाव हुआ, ये क्या हुआ? यहाँ के सेल्स क्या हो गए? डैमेज हो गए। सेल्स क्या हो गए? डैमेज्ड हो गए, क्योंकि आपका बॉडी क्या है? सेल से बना हुआ है। तो स्किन में क्या है बच्चों? सेल्स है, सेल से बने हुए हैं, तो सेल्स आर डैमेज्ड। क्लियर है? जब चोट लगी तो वहां घाव हुआ, मतलब वहां के सेल्स डैमेज हो गए, खराब हो गए। तो सेल्स जब डैमेज हुए तो उसको रिपेयर यानी ठीक कौन करेगा फिर दोबारा? प्रोटीन्स। चलिए, क्लियर है? तो दोबारा वो बच्चों ठीक हो जाता है। तो अब प्रोटीन्स हमें इस प्रकार क्यों चाहिए? प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होगा बच्चों? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। पहला फंक्शन हो गया बच्चों इसका कि प्रोटीन्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ GROWTH, ग्रोथ ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? किस चीज की जरूरत है? प्रोटीन्स की नीडेड, जरूरत है फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरा फंक्शन है बच्चों कि इट रिपेयर्स, इट किसके लिए है? इस प्रोटीन के लिए, ठीक है। छोड़िए, प्रोटीन्स रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी सेल्स। जो बॉडी के सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करता है, दोबारा ठीक करता है। कौन? प्रोटीन्स। तो पहला, बॉडी के अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। दूसरा कि किसी भी बॉडी सेल्स जब डैमेज हो जाए बॉडी के सेल्स तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। क्लियर है? चलिए, there are two functions: proteins needed for the growth and proteins repair the damaged body cells. In fact, foods containing proteins are known as protein giving food. तो जिस फूड में बच्चों क्या होगा? प्रोटीन होगी, वो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटीन गिविंग फूड, प्रोटीन देने वाला भोजन या फूड। तो फूड्स, जो भी फूड आप खाते हैं अगर उसमें प्रोटीन है तो वो फूड को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटीन गिविंग फूड। क्लियर है? चलिए, अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या हैं, जैसे कि आप लोग बच्चे हैं अभी, तो आप लोग जो बच्चे हैं तो आपसे जो बड़े होंगे उनको प्रोटीन्स की आवश्यकता कम होगी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर इजिली डाइजेस्टिबल, ठीक है। मतलब बच्चों कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पर सबसे पहले बच्चों डाइजेशन लिखिएगा, डाइजेशन रेशियो, डाइजेशन सीरीज। सबसे पहले डाइजेस्ट कौन होगा? तो सबसे पहले होगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे पहले डाइजेस्ट कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर बच्चों उसके बाद होगा फैट, इसके बाद बच्चों फैट, एंड लास्ट में बच्चों फिर क्या होगा? प्रोटीन।
ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में कोई भी फूड में अगर ये तीनों न्यूट्रिएंट रहते हैं, फूड ये तीनों कहाँ रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा ये प्रोटीन कहाँ होगा बच्चों, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व फूड में होंगे। तो सपोज अगर कार्बोहाइड्रेट किसी फूड में है तो बच्चों वो फैट और प्रोटीन की तुलना में जल्दी डाइजेस्ट मतलब पचेंगे, मतलब पाचन उनका जल्दी होगा। फैट्स फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन सबसे ज़्यादा पाचन यानी कि पचेगा हमारे शरीर में, फैट्स, FATS फैट्स। फिर तीसरा लास्ट में हमारे जो होगा वो होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डाइजेशन यानी कि पाचन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाना, डाइजेस्ट मतलब क्या, टूट जाना, फूड आप खाते हैं तो वह सॉफ्ट हो जाना, ठीक है ना। तो पाचन, डाइजेशन, फील कीजिए वर्ड को, डाइजेशन मतलब पचना। तो प्रोटीन सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे पहले में जो पाचन होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब डाइजेस्ट होगी, फिर फैट्स डाइजेस्ट होगा बच्चों, और लास्ट में जो डाइजेस्ट होगा वो प्रोटीन होगा, ठीक है। ये डाइजेशन सीरीज है न्यूट्रिएंट्स की, क्लियर है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जिस फूड में प्रोटीन होगी उसको प्रोटीन गिविंग फूड कहते हैं। तो अभी आप समझ गए कि हम लोगों के शरीर में प्रोटीन सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होती है एज कंपैरिजन टू एन एडल्ट्स, ठीक है, किसी भी एडल्ट्स की तुलना में, ठीक है। बच्चे में प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट यानी कि पाचन उसकी जल्दी होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, चिल्ड्रेन नीड more protein than than adult in comparison to their body weight, WEIGHT, body weight, ठीक है। for the growth, GROWTH, growth of their body, for the growth of their body, ठीक है। तो किसकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, चिल्ड्रेन यानी कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है बच्चों, ढेर सारे जो बच्चे होते हैं तो उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए खूब ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, किसी एडल्ट्स के कंपैरिजन में। तो आपके जो बड़े होंगे घर में उनकी तुलना में आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए अभी इस एज में, ठीक है। तो फिर आप जब बड़े होंगे तो आपसे जो छोटे होंगे बच्चे उनको फिर ज़्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी तभी उस समय ग्रो कर रही होती है। तो जब कभी भी बॉडी की ग्रोथ की कंडीशन होती है, मतलब जब आपका बॉडी ग्रोथ कर रहा होता है तो आपको क्या चाहिए, ढेर सारा प्रोटीन्स चाहिए। तो चिल्ड्रन नीड, ज़रूरत है मोर प्रोटीन्स, चिल्ड्रन को यानी बच्चे को क्या ज़रूरत है, ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत है, किसके कंपैरिजन में, देन एडल्ट्स की तुलना में, इन कंपैरिजन टू दियर बॉडी वेट, ठीक है। बच्चों बड़े का जो बॉडी होता है, बॉडी वेट मतलब जो भार है उनका वो क्या होता है, आपकी तुलना में उनका ज़्यादा होगा। तो आपकी अभी बॉडी वेट कम है उनकी कंपैरिजन में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, किस लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स इन फॉर द किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। और यहाँ दियर किसके लिए, इन चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए, क्लियर। फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी को ग्रो करवाना है, बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, ढेर सारा प्रोटीन। चलिए क्लियर है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि आखिर हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ऐसा कौन सा फूड खाएं जिससे हम क्या बोलेंगे, क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। तब प्रोटीन और जिस फूड में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन गिविंग फूड्स। चलिए यहाँ देखिएगा, द वेरियस foods containing
CONTAINING। कंटेनिंग का मतलब है बच्चों कि फूड, जिस फूड में, मतलब फूड रखना, कंटेनिंग मतलब रखना। तो फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, द वेरियस फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर पहला है मिल्क। आपकी माँ रोज आपको दूध देती है, आप दूध पीते हैं, आपको क्या मिल रही है? प्रोटीन्स मिल रही है। क्लियर है? दूसरा हम बोलते हैं बच्चों चीज़, CHEESE, चीज़, या फिर पनीर, PANEER, पनीर। आप पनीर खाते हैं, उससे क्या मिलेगी? प्रोटीन्स। ठीक है। तीसरा पल्सेस, PULSES, पल्सेस, यानी कि दाल। आप दाल खाते हैं बच्चों, क्या मिलेगा उससे? प्रोटीन्स। चौथा पीस, मटर खाते हैं, मटर, तो मटर से क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन। पांचवा आप बीन्स खाते हैं, BEANS, बीन्स, क्या मिलेगी उससे? प्रोटीन्स। छठा सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन, तो सोयाबीन्स जब खाते हैं तो उससे क्या मिलेगा? ढेर सारा प्रोटीन। सोयाबीन खाइए, ढेर सारा प्रोटीन। फिर हम बच्चों ग्राउंड नट की बात करते हैं, ग्राउंड नट्स, जैसे बादाम है ना, काजू है, अखरोट है, उससे क्या मिलेगा? ढेर सारा प्रोटीन्स। तो ये ग्राउंड नट, बादाम से क्या मिलेगा बच्चों? ढेर सारा प्रोटीन्स। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आठवां बच्चों, जैसे कि फिश में बच्चों, फिश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी हाई यील्डिंग प्रोटीन सोर्स। मतलब ये बच्चों फिश, मछली से खूब ज़्यादा ढेर सारा प्रोटीन मिलता है। ठीक है। नाइन्थ एग्स, अंडे खाते हैं तो उससे भी प्रोटीन मिलेगी बच्चों, एग्स। 10वां 10 मीट, आप MEAT, मीट, मटन खाते हैं तो उससे भी आपको क्या मिलेगा? ढेर सारा प्रोटीन्स। क्लियर है? 11th आप चिकन खाते हैं, CHICKEN, चिकन खाते हैं तो उससे भी प्रोटीन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटीन गिविंग फूड्स। क्यों? क्योंकि ये सारे फूड जो हैं, इन सारे ये जो फूड आइटम्स हैं, है ना, इसमें क्या रहेगा बच्चों? ढेर सारा प्रोटीन्स होता है। तो मिल्क में क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक है। चीज़, पनीर खाते हैं, उसमें क्या होगा? प्रोटीन होगा। पल्स दाल खाते हैं, क्या होगा उसमें? प्रोटीन। फिर मटर खाते हैं, क्या होगा उसमें? प्रोटीन। बीन्स खाते हैं, क्या होगा उसमें? प्रोटीन। सोयाबीन्स खाते हैं, क्या होगा उसमें? प्रोटीन्स। ग्राउंडनट खाते हैं तो क्या होगा उसमें? प्रोटीन्स। फिश खाते हैं तो ढेर सारा प्रोटीन मिलेगी। एग्स, अंडे खाते हैं, ढेर सारा प्रोटीन। मीट खाते हैं तो ढेर सारा प्रोटीन, और चिकन भी खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी। क्लियर है? तो ये सब क्या बोलेंगे इसको? फूड, प्रोटीन्स गिविंग फूड, प्रोटीन देने वाला भोजन। चलिए, तो आज से आपको इन सब फूड को लेना है फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो क्या लेनी है? प्रोटीन्स। मिल्क यानी आपको दूध रोज पीनी है। ठीक है। घर पर आप अपनी माँ को तंग नहीं कीजिएगा कि दूध ना पीना, पीना है दूध। क्यों? फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, है ना, प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स की आवश्यकता है अभी बच्चों आपको। तो MIL के प्रोटीन्स, आप मिल्क ढेर सारा, आपको मिल्क जो है जब मिलता है तो उससे क्या मिलेगी? आपको प्रोटीन। और प्रोटीन क्यों मिलेगा? फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है। चलिए, तो ये सब फूड आइटम्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन गिविंग फूड्स। क्लियर है? चलिए, हाँ बच्चों, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने बात किया है यहाँ पल्सेस, यानी कि आप दाल खाते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ दाल। जो पल्स खाते हैं उनके कई वैरायटी होते हैं। द नेम्स ऑफ सम पल्सेस PULSES, या फिर दाल। ठीक है। और पहला हम देखते हैं बच्चों, जैसे बंगाल ग्राम, ग्राम। तो BENGL, बंगाल ग्राम को हम लोग नॉर्मल में, जनरल में क्या बोलते हैं? चना। क्या बोलते हैं? चना। CHANA, चना। आप चना खाते हैं, वो क्या है? पल्स, दाल की वैरायटी है। ठीक है, नेम है।
चलिए दूसरा है, हम लोग देखते हैं ब्लैक ग्राम। क्या है? ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम, तो ब्लैक ग्राम जो है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उड़द। उड़द की दाल। उड़द, उड़द दाल, उड़द दाल। ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए बच्चों, तीसरा है यहाँ पर, बी से बंगाल ग्राम और बी से ब्लैक ग्राम, जिसको हम बोलते हैं उड़द दाल। URAD दाल, DL। ठीक है। तीसरा है हमारा ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम को हम लोग बोलते हैं मूंग। MOONG दाल। मूंग दाल भी खाते हैं आप, मूंग। वो देखिए मूंग दाल जो है बच्चों, छोटे छोटे ऐसे 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 होती है, ग्रीन कलर का। कैसा होता है बच्चों? छोटा छोटा दाना होता है दाल, है ना, हरे कलर का, ग्रीन कलर का। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन ग्राम। और ये उड़द दाल आपको ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक ग्राम बोलेंगे। तो मूंग की दाल ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, छोटी छोटी होती है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन ग्राम। ठीक है। जब कभी भी वर्ड आया बच्चों ग्राम, तो आप समझ जाइएगा वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, चना थोड़ा बड़ा होगा स्ट्रक्चर में। ठीक है। गोल गोल मतलब सर्कल में छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं। ठीक है। चौथे बात करते हैं हम लोग लेंटिल्स। लेंटिल, LENTIL। लेंटिल को हम लोग बोलते हैं मसूर। मसूर, क्या बोलते हैं? मसूर। ठीक है। तो मसूर की दाल भी होती है। तो पहला क्या हो गया बच्चों? चना दाल। दूसरा उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल। चना दाल को हम क्या बोलते हैं? बंगाल ग्राम। उड़द दाल को क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम। मूंग दाल को क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। और मसूर दाल को क्या बोलते हैं बच्चों? लेंटिल। क्लियर है। तो ये सब क्या है? कुछ पल्सेस के नेम्स है, नेम्स ऑफ सम पल्सेस या दाल। ये दाल के नाम है, हिंदी में आप बोल सकते हो चना, उड़द, मूंग या मसूर, और इंग्लिश नेम है इनका। क्लियर है। चलिए, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब सोर्स हैं प्रोटीन्स के, बिकॉज इट कंटेन्स, यहाँ देखिए, कंटेन ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा न्यूट्रिएंट होगा इन दाल में? प्रोटीन्स होगी बच्चों। खूब ढेर सारा प्रोटीन होगा इन सब दालों में। ठीक है। इसलिए आप अपने घरों में भी इन सब दालों का यूज करते हो। तो ये जो दाल आप खाते हो, ये जो दाल आप पीते हो, इनमें क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। क्या होता है? प्रोटीन्स। क्लियर? चलिए, खूब ढेर सारा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दूध से, मिल्क से, चीज़ पनीर से, दाल पल्सेस से, बीन से, सोयाबीन से, ढेर सारा प्रोटीन, और बादाम ग्राउंड नट से। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि प्रोटीन्स को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन्स कैन बी obtain from plants as well as animals foods। तो बच्चों, प्रोटीन्स हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कैन बी, कर सकते हैं, ऑब्टेन, प्राप्त कर सकते हैं, OBTAIN, फ्रॉम, किसी प्लांट से, पेड़ पौधे से, और साथ ही साथ एज वेल एज एनिमल्स फूड से। ठीक है। तो प्लांट के फूड से प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन, या फिर हमें एनिमल के फूड से प्रोटीन मिलता है। क्लियर है। चलिए, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्लांट फूड से और एनिमल फूड से। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्लांट फूड है जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्लांट फूड हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। ध्यान दीजिएगा, द फूड्स, FOODS, foods such as pulses, ठीक है, जिसको हम दाल बोलते हैं बच्चों। दूसरा है हमारा पीस, यानी कि मटर, METR, मटर। ठीक है। तीसरा
बीन्स, BEANS बीन्स। चौथा सोयाबीन, सोयाबीन खाते हैं आप लोग, सोयाबीन्स, ठीक है। पांचवा ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, NUT नट, ग्राउंड नट, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है, ये सब फूड कहाँ से मिलते हैं, ये सब प्लांट से मिलते हैं। तो ये क्या है, क्या लिखिएगा, दीज आर, क्या लिखिएगा, दीज आर गुड, GOOD गुड सोर्सेस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, प्लांट पेड़ पौधे, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो बच्चों सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है प्लांट प्रोटीन्स, यानी कि प्लांट से मिलने वाला ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन्स हो। तो पल्सेस, हम दाल खाते हैं तो पल्स जो है जैसे कि उड़द की, तो हम जैसे चना दाल खाते हैं, चना जो है उसकी प्लांट की क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, तो उसकी खेती होती है। तो प्लांट से क्या मिला बच्चों, चना दाल। तो चना पल्सेस जो है वो क्या है, पल्स दाल जो खाते हैं हम लोग प्लांट है। तो प्लांट हो गया। पी, मटर खाते हैं वो क्या है, प्लांट ही तो है। बीन्स खाते हैं, प्लांट है। सोयाबीन खाते हैं, प्लांट है। ग्राउंड नट, जितने भी बादाम है खाते हैं, वो क्या है, प्लांट। तो ये सब जो है गुड सोर्सेस है प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट प्रोटीन क्यों कहे, क्योंकि ये सब हुए ऐसे फूड जो कि प्लांट से मिलते हैं और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स। इसीलिए इन सब फूड को क्या बोलेंगे हम लोग, दीज आर गुड सोर्सेस। सोर्स मतलब स्रोत है किनका, प्लांट प्रोटीन्स। तो आप पल्स खाइए दाल तो ढेर सारा प्रोटीन मिलेगा, पीस मटर खाइए ढेर सारा प्रोटीन मिलेगा, फिर बीन्स खाइए तो ढेर सारा प्रोटीन, सोयाबीन खाएंगे तो ढेर सारा प्रोटीन, और ग्राउंडनट यानी बादाम खाते हैं तो आपको ढेर सारा प्रोटीन्स बच्चों, क्लियर है। और प्रोटीन्स क्यों चाहिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। चलिए क्लियर है। अब हम देखते हैं एनिमल फूड्स। ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हम खाते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है और उसमें प्रोटीन होती है। अभी तुम देखें प्लांट, अभी देखते हैं हम लोग द फूड्स सच एज फिश, FISH फिश, एग्स, तीसरा बच्चों मीट, MEAT मीट यानी मटन, क्या होगा मटन, और चौथा बच्चों चिकन, CHICKEN चिकन। तो ये सब जो फूड है बच्चों, जो आप फिश मछली खाते हैं, ये एग्स अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, और चिकन जो आप खाते हैं मुर्गी, तो चिकन किसका होता है बच्चों, हेन का। तो ये सब फूड्स जो खाते हैं ये सब क्या है, दीज आर गुड, या दीज आर गुड, या मेन सोर्सेस ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। यानी कि जानवरों से मिलने वाले फूड जिसमें प्रोटीन होगी, जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन वाला फूड। जैसे कि आप मछली फिश खाते हैं तो ढेर सारा प्रोटीन्स मिलेगी, एग्स खाते हैं अंडे, ढेर सारा प्रोटीन्स मिलेगी, मीट खाते हैं MEAT मीट यानी कि मटन जब खाते हैं तो ढेर सारा प्रोटीन, चिकन खाएंगे तो ढेर सारा प्रोटीन। तो इसीलिए हम इन सब फूड को क्या बोलेंगे, दीज आर गुड, यानी ये अच्छा सोर्स है किसका, एनिमल प्रोटीन्स। एनिमल क्यों बोले बच्चों, क्योंकि ये सब फूड का, ये सब फिश क्या है, एक एनिमल है। एग्स कहाँ से मिलेगा बच्चों, एनिमल से, ठीक है। मीट कहाँ से मिलता है बच्चों, ये भी एनिमल होता है। चिकन क्या है, एनिमल, तो इसलिए एनिमल। प्रोटीन क्यों बोले, क्योंकि इन सब फूड से, ये सब क्या है, फूड आइटम्स है, और इन सब से मिलती है प्रोटीन्स, इसलिए एनिमल प्रोटीन्स का ये गुड सोर्सेस है ये सब फूड, ठीक है। तो दिस आर द गुड सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, क्लियर है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा
कि ऐसे कौन कौन से फूड जिससे हमें जो प्लांट से मिलते हैं, जिसमें प्रोटीन खूब सारा मिलता है हमें प्रोटीन, ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो कि हमें एनिमल से मिलता है, उसमें ढेर सारा प्रोटीन्स रहता है और हम लोग उसको खाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी के ग्रोथ और उसके और डैमेज सेल्स के रिपेयर करने के लिए। क्लियर है? तो अब हम आते हैं बच्चों, कुछ फूड्स होते हैं, फूड मटेरियल, जिसमें कि एक से अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है? मोस्ट मतलब लगभग, प्रायः, मोस्ट ऑफ लगभग ऑफ द फूड मटेरियल्स, लगभग जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं, MATERIALS, मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स कंटेनिंग मतलब रखता है, फूड मटेरियल्स रखता है क्या? मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? कि बच्चों लगभग जितने भी फूड मटेरियल्स, यानी जितने भी आप फूड खाते हो, वो क्या होगा, अपने अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को रखता है फूड आइटम्स। ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग उसको। ठीक है? तो लगभग जितने भी फूड होते हैं जो खाते हैं, उसमें एक से अधिक प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। क्लियर है? NUTRIENT। चलिए अब देखते हैं कि सिंस, चूंकि गिवन फूड मटेरियल्स गिवन, होता क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, इन फूड मटेरियल्स 1 particular nutrients, one particular nutrient is much in larger larger in quantity than other nutrients। ठीक है बच्चों? तो क्या होता है बच्चों, फूड मतलब भोजन, और मटेरियल्स मतलब जो फूड आप खाते हो। ठीक है? तो फूड मटेरियल्स में 1 यानी कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कोई भी खास न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, इज मच इन लार्जर इन क्वांटिटी मतलब बच्चों कि वो, जैसे कि कोई फूड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स सपोज उसमें है। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो फैट्स या प्रोटीन्स की तुलना में उस फूड मटेरियल्स में क्या होगा, उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाएगी। ठीक है? आप देखते हो रैपर्स रहता है बच्चों किसी भी स्नैक्स का, है ना, कुरकुरे चीज़, है ना, आप खाते हो, जो भी लेज़ है या फिर कई सारे स्नैक्स होते हैं, उसके पीछे में लिखा रहता है बच्चों उसका न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी। तो वो क्या है, आप चेक करिए कभी, कोई रैपर्स के पीछे आप देखिएगा, वो जो है लिखा रहता है वहाँ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट इतना है, फैट्स इसमें इतना है, प्रोटीन्स इतना है। तो जितनी भी स्नैक्स होते हैं, जितनी भी पैकेट्स वाले जो है फूड मटेरियल्स होते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स यानी कि दिए रहते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की तुलना में उसकी क्वांटिटी दी होगी कि कितनी होगी, है ना। तो जब एक न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे भी फूड मटेरियल्स होते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। क्लियर है? जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल राइस बच्चों, RIC राइस, आप चावल खाते हैं, बॉइल्ड राइस, तो राइस कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYDRAT, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी।
क्वांटिटी देन फैट्स एंड प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन्स। क्लियर है? तो बच्चों चावल राइस जो खाते हैं वो क्या रखता है अपने अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRAT, कार्बोहाइड्रेट्स इन लार्ज क्वांटिटी देन किसकी तुलना में? फैट्स एंड प्रोटीन्स की तुलना में। मतलब बच्चों जो चावल खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, किसी भी फैट्स, उसमें 3 न्यूट्रिएंट है। राइस में तीनों न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है और प्रोटीन्स भी है बच्चों। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी होगी वो फैट्स और प्रोटीन्स की तुलना में ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो सपोज ये राइस है बच्चों, ये राइस है के दाने हैं। तो इस राइस के जो आप जो राइस लिए हैं ये, इसमें क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट कर गया बच्चों, है ना। तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। क्यों फर्स्ट किया? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फिर बच्चों इसमें फैट्स जो होगा, तो फिर ये सेकंड किया, फिर इसमें प्रोटीन होगा, ठीक है। तो फैट्स और प्रोटीन्स की तुलना में फर्स्ट कौन किया यहाँ? कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। क्वांटिटी क्या थी? ज़्यादा थी। तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो फर्स्ट करेगा। तो इसीलिए बच्चों इस न्यूट्रिएंट की तुलना में, ये जो है फैट्स प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है वो राइस में ज़्यादा होता है। इसीलिए राइस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ठीक है, क्या बोलते हैं राइस को? राइस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, सो राइस इज सेड टू बी SAID, सेड मतलब बच्चों कहा गया है, सो कहा जाता है, सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मतलब ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच यानी कि खूब ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट है, और फूड यानी कि राइस है। ठीक है, तो जब भी बात करें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की तो क्या नाम आएगा? राइस, चावल की। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल बच्चों, फैट्स। जैसे कि फैट्स, तो सपोज हम बात करते हैं बटर की, तो बटर इज कॉल्ड, बटर क्या है बच्चों? बटर में क्या होता है? कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? ढेर सारा, BUTTR। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, फैट होता है। तो बटर में खूब और ढेर सारा फैट्स होगा, किसके कंपैरिजन में? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की तुलना में। सो बटर इज कॉल्ड फैट रिच, RICH रिच फूड, FOD फूड। क्लियर है? फैट्स ढेर सारा लार्ज क्वांटिटी में होगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। बटर में क्या होगा? ढेर सारा फैट होगा, इसलिए इसको क्या कहे? फैट रिच फूड। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम बात करते हैं प्रोटीन्स। ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन्स खूब सारा हो, ढेर सारा क्वांटिटी में हो, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, जैसे फिश, FISH, फिश। आप मछली खाते हो तो मछली को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड प्रोटीन रिच फूड, FOD फूड। ठीक है, प्रोटीन क्या होगा? फिश में ढेर सारा होगा। तो प्रोटीन्स जो है कहाँ से मिल देगा बच्चों? फिश से, एग से, मीट से, चिकन से। तो फिश, FISH, फिश में बच्चों कार्बोहाइड्रेट और किसी भी फैट्स की तुलना में जो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो फिश इज कॉल्ड, इसलिए फिश, मछली को क्या कहा गया है? प्रोटीन रिच फूड। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन लार्ज क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है किसमें? फिश में। और बटर में फैट्स की मात्रा अधिक है। राइस, चावल जो खाते हैं उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्लियर है? तो अब से अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेनी है यानी एनर्जी, तो कहाँ से लेंगे? राइस से। अगर फैट्स आपको चाहिए एनर्जी, ढेर सारा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से भी दोगुना एनर्जी, ट्वाइस, है ना, तो क्या खाएंगे? बटर।
या पनीर, चीज़। उसके बाद हम देखते हैं ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो क्या खाएंगे आप, फिश, मछलियाँ, है ना, ग्राउंड नट्स, है ना। तो प्लांट से भी कुछ प्रोटीन्स मिल सकते हैं, कुछ एनिमल से भी, हम बात कर लिए हम लोग। चलिए, तो ऐसे कुछ बच्चों प्रोटीन्स की हम लोग आज चर्चा की है। और इसी तरीके से बॉडी की अच्छी ग्रोथ और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए हम लोगों की बॉडी को किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की। तो चलिए बच्चों, इसी तरीके से पूरी डेडिकेशन और समर्पण के साथ पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से हमेशा डेडिकेटेड रहिए। चलिए, जय हिंद।